है अखबार का पन्ना उठा, हर एक महीने एक विश्व सुंदरी तैयार। पता ही नहीं चल रहा इनको विश्व सुंदरी का खिताब दिया किसने। इस बीड़ी जलाने के लिए माचिस मांगो, लोग माचिस नहीं दे रहे। इनको विश्व सुंदरी का खिताब कहां से मिल गया, मेरे को आज तक समझ में नहीं आई। ऐश्वर्या राय, आवाज आई कि नहीं पीछे तक थोड़ी डंग से, ताली वाली बजाना मत। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि ताली बजाना नहीं। आप या प्यारी लोग, आप भाई साहब ने कहा देखो माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा, विज्ञापन की जरूरत क्या है? बहुत अच्छे। मतलब कब से कविता अच्छी लगे ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्यों बजाए? मैं आपकी तरफ हूँ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। ठंड में और सर्दी शुरू हो गई आजकल यार, आराम से जेब हाथ में रखो और बैठो, आप तो न मजे लो। मेरी तरफ से कोई टेंशन ही नहीं, मत बजाना भले। अपन तो कोई टेंशन पालते ही नहीं है। खाई की ताली है? अरे बोला 4 पढ़ने पंक्ति आपके चरणों में सौंपता हूँ। गाय की चरणों में 4 दिन से मोजे सड़ रहे और चरणों में पंक्ति है? बहुत अच्छे। मतलब ये अपने से ये नहीं बनता है, कुल मिला के अपने बस में है ही नहीं यार। ये भाई साहब बैठे हुए हैं, समिति के सदस्य अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मैं समिति के सदस्य समाज पार्षदों को 4 पंक्ति सौंपता हूँ। मंच पे बैठे हुए आदरणीय जगदीश जी, इनको 4 पंक्ति सौंपता हूँ। काहे के लिए सौंपो? कुल मिला के पहले से तो 8 पंक्ति है ही सही। 4 पंक्ति जगदीश भाई साहब को सौंप दो और फिर सुबह में को बोले जरा देना वो 4 पंक्ति। तो ये नाटक अपने से नहीं होता है कुल मिला का। मतलब ओरिजिनलिटी यानी ओरिजिनलिटी जो है जानी वैरागी वो है। सुनो तो कुल मिला के ये है कि ये विश्व सुंदरी हर महीने एक विश्व सुंदरी बन के तैयार। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि हमारे संस्कार और संस्कृति को कितना पैरों तले रौंदा गया। ऐश्वर्या राय, अब देखो आनंद लेना, मजे लेना, कुल मिला के मामला। हालांकि थोड़ी बहुत कविता में लिखना सीखा हूँ अब, मतलब सीखने से मतलब ये थोड़ी कोई दूसरा लिख के दे रहा है, मैं लिखता हूँ। सुनो, ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, ये मेरी माता बहनें बैठी है। थोड़ा डंग से आशीर्वाद दे देना। आशीर्वाद का मतलब ये नहीं कि जीते रहो, कुल मिला के। सुनो, हाँ अच्छा, ये माता बहनों से ज़्यादा बात नहीं कर सकते, ये सब्जेक्ट इतना खतरनाक। इनसे अगर ढंग से बात, जिनसे बात करना भी जरूरी, नहीं बात करो तो ये पड़ोसी से बात करे। समस्या कई है। मैंने मतलब नहीं, ये जरूरी है। मैंने मेरी पत्नी से रात को कहा, बोले यार वो जो पड़ोस में रहती है कटे बाल वाली मैडम, मेरे सपने में आई थी। बोले अकेली आई होगी। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोले उसके हस्बैंड तो मेरे सपने में आ रहे थे। ये कुछ भी जवाब दे देते हैं। और नहीं मतलब बहुत अच्छे, वाह। अच्छा तो कुछ नहीं, मैं तो ये पढ़ता ही नहीं हूँ, पर अभी ये मैं नहीं पढ़ू, मेरे बाद में लाख साहब पढ़े। ये कहने का मतलब कि ये है कि पद्य की नींव में जब गद्य रखा जाता था, आज कविता की नींव में जब लतीफे रखे जाते हैं। सब जाने बेरा की कुछ पंक्ति आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता है। आप आराम से सुनो, बीड़ी बीड़ी जलाओ, मजे करो और सुनो कविता। हाँ, उससे कॉन्फिडेंस आता है। सुनो, ऐश्वर्या राय, अच्छा इन सारी समस्या का मेन कारण ये है कि देश के नौजवान की शक्ति सही जगह नहीं लगी। वरना अरे अपनी शक्ति सही जगह नहीं लगी, वरना हिंदुस्तान की 100 करोड़ जनता को जो आवाज उठाना चाहिए थी वो आवाज ही नहीं उठी है। पजामा पहले से ही फटा हुआ था तो फिर बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? पजामा पहले से ही फटा हुआ था तो फिर बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? आपको लगे कि कहीं सुरेश बैरागी जी ने सही चयन किया है और एक ऐसा कवि को इस मंच पे बुला लिया है तो पूरा सदन एक बार हाथ खोलना। पजामा पहले से ही फटा हुआ था तो फिर बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? अरे जख्म पहले से ही गहरे थे, फिर नमक लगाने की जरूरत क्या थी? और देश, पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर समर्थन देना। हालांकि मेरे बाद गफ्तार साहब ये भी कह सकते हैं कि पांव उठा के समर्थन देना। तो भावुक मत बनना, अपन मालवे वाले हैं। भाई साहब उत्तर प्रदेश से आए हैं, भाई साहब राजस्थान से हैं, कोई कहाँ से है, कोई बम्बई से, सब ठीक है। मालवा यानी मालवा क्या नहीं, मतलब राजस्थान का पैसा फेमस। आज देश के जो बड़े बड़े कवि हैं हिंदुस्तान के अंदर 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार का पेमेंट लेते हैं, सारे बड़े कवि हैं। उनको पैसा किसने दिया? राजस्थान को मारवाड़ी सेठों ने बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास में लाखों रुपए में बुक करते हैं। कुमार जी को भी 75,000 रुपये दिल्ली में दिए, मेरे को 80,000 रुपये दिए। 1 जीरो कम करना उसमें। बहुत अच्छे जानी, बहुत अच्छे, वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया।
नहीं, वो आपकी सुविधा के हिसाब से, जैसे भाई साहब को 70 दिए, उसमें से आपकी सुविधा के हिसाब से 0 कम कर सकते हो। अपनी मर्जी पड़े इतने 0 बढ़ाओ और कम करो। यहाँ तो ऐसा ही है कुल मिला के, ये मामला पेमेंट का हो गया आजकल, वरना तो ऐसा कुछ नहीं है। कविता वो समंदर है जिसमें आदमी कोई इस पार जाता है, कोई उस पार जाता है, और कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता और ऊंचाइयाँ पा लेता है। किसी का यहाँ सब कुछ लिखना बेकार जाता है। सब जाने बेरा की ये अच्छी पंक्ति थी, आपने नहीं बजाई, इसके लिए आपको धन्यवाद, बजाना भी मत। सुनो, तो कहने का मतलब ये है कि पजामा पहले से ही फटा हुआ था, तो फिर बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी, और जख्म पहले से ही गहरे थे, फिर नमक लगाने की जरूरत क्या थी। इस देश की ये विडंबना तब जानी बैरागी आपके बीच में कहना चाहता है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, ये वापस दूसरे नंबर वाली कविता हो भैया। नहीं, वो मेरे को ध्यान नहीं रहता कौन सी वाली कब कहाँ पूरी हो रही है। एक साथ 5-7 कविताएं चलती है, पता ही नहीं चलता कौन सी कब पूरी हो गई। नहीं, वो ऐसा होता है ना, जो बड़ा मेगा स्टार होता है, बड़ा स्टार होता है, जैसे शाहरुख वारूख वगैरह, इनको पता थोड़ी चलता कौन सी फिल्म कब हिट हुई और कौन सी कब पिटा गई। तो वो 5-7 फिल्में, अच्छा ये सलमान खान, शाहरुख खान बड़े स्टार, वो सलमान खान भी बेवकूफ़ था, 1 नंबर का बेवकूफ़, हिरन के पीछे बढ़ गया। जोधपुर में हिरन मार दिया उसने, बेवकूफ़ ने ढंग से रामायण ही नहीं पढ़ी। रामायण पढ़ लेता ढंग से तो उस बेवकूफ को पता चलता। अहिंसा के हिंसा के ऊपर निकला हुआ पहला तीर प्रभु का, भगवान श्री राम के तर्कस से खींचा हुआ पहला तीर एक प्राणी की जान लेने के लिए। जय बाण लागत मृग गए सुरधामा, पहला बाण भगवान श्री राम ने मृग को मारा, हिरण को। रिजल्ट ये निकला कि सीता जी का हरण हुआ। सलमान खान ने हिरण को मारा, रिजल्ट ये निकला कि उसके हाथ से ऐश्वर्या राय चली गई। अब ऐश्वर्या राय के जाने में सियाराम जी का कोई रोल ही नहीं है इसमें, क्या इसलिए मैं कहता हूँ कि अपन मालवे के लोग बहुत भावुक। यही मैं कह रहा था कि राजस्थान का पैसा फेमस, राजस्थान के अंदर करोड़ों रुपया सेठियों के पास में, करोड़ों रुपया। राजस्थान का कवि सम्मेलनों में पैसा फेमस, उत्तर प्रदेश की कविताएं फेमस, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद से लेकर के निराला, दिनकर, आज वर्तमान के मंचों के सारे कवि देख लो आप। डॉक्टर उर्मिलेश जी की बात कर रहे थे, जितने भी बड़े कवि, उत्तर प्रदेश की कविताएं फेमस, राजस्थान का पैसा फेमस, हमारे मालवे के अंदर टोटके फेमस। एक टोटके में काम हो जाए, काई का पाकिस्तान में, काई का अमेरिका, 4 पंक्ति में मालवे में निपटा दे अपन। विश्वास कर जो हमारी बात रो, हूँ छोरो बैरागी जात रो, अपनो आयो ऐसो आधी रात रो, जैसे बेंजीर भुट्टो लायो नातरो। यहाँ टोटके काम करते हैं। तो ये अपन तो क्या है कि फगट दम नहीं इन बातों में, जितना आनंद इस बात में। तब मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। ये विश्व सुंदरिया है, विश्व सुंदरी का खिताब मिला इनको। ऐश्वर्या राय दूसरी पंक्ति में, पूरा सदन आनंद लेना, मजे लेना। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। यूं ही मिल गया क्या खिताब। मामला जम रहा कि नहीं जम रहा। तो मैं यही कह रहा था अभी तक कि मामला सब टनाटन है, पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं। इस देश के अंदर कोई नहीं मानता है। यहाँ इस देश के अंदर काबिलियत नहीं देखी जाती है। वो हमारा कुमार साहब इधर से निकले बाजार में, तो एक मार्केट में एक आदमी 5 तोते लेके बैठा। भाई साहब ने नेताओं को इतनी सारी बातें करी। अब हम कौन से बोले लालू प्रसाद यादव, उसकी योग्यता क्या है, ये है फलाना, इससे मतलब नहीं, उसकी योग्यता से मतलब नहीं है। भाई साहब ने कहा बोले यार इस 1 नंबर वाले तोते की कीमत कितनी है। 2 मिनट तक मेरे से जुड़ना, मैं कविता आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ। तोते वाले ने कहा बोले 100 रुपये। बोले किस बात के। बोले इसको गीता पूरी मुँह जबानी याद है। इन्होंने कहा बोले इस दूसरे नंबर वाले तोते की कीमत कितनी। बोले 500 रुपये। बोले किस बात के। बोले इसको गीता और रामायण दोनों मुँह जबानी याद है। इन्होंने कहा बोले इस तीसरे नंबर वाले तोते की कीमत। बोले इसके 1000 रुपये। बोले किस बात के। बोले इसको गीता, कुरान और रामायण तीनों मुँह जबानी याद है। इन्होंने कहा बोले इस चौथे नंबर वाले तोते की कीमत। बोले इसके 20,000 रुपये। बोले 20,000 किस बात के। बोले इसको गीता, कुरान, रामायण और बाइबिल चारों महाग्रंथ मुझे नहीं याद है। इन्होंने कहा बोले इस 5वें नंबर वाले तोते की कीमत कितनी। बोले इसके 50,000।